देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माफी मांगो, अभी साहब जी से माफी मांगो, तुम माफी मांगो। मर जाऊंगा मैं, पर माफी नहीं मांगूंगा। मर जाएगा लेकिन माफी नहीं मांगेगा? मांगना तो पड़ेगा ही तुझे। तुझे मैं चोरी के इल्जाम में जेल में भी डाल सकता था, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया, इसलिए। साहब, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, पर आप मेरे मुंह से झूठ नहीं बोलवा सकते। हाँ, कभी जो मैंने किया नहीं, मैं उससे कभी नहीं मानूंगा। आप लोगों ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे फंसाया। आपको मेरी बीवी के साथ मौज मस्ती करनी थी, इसलिए मुझे झूठे इल्जाम में फंसा रहे हो चोरी के। खबरदार कह रही हूँ, खबरदार। अब अगर बकवास की ना तो जीभ निकाल के हाथ में दे दूंगी। सुख से रहने में परेशानी हो रही है ना? साहब जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मांस की दुकान खोल कर दी, पैसे कमाने की व्यवस्था कर दी, और बोल रहे थे कि तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। ये सब तुमसे सहन नहीं हो रहा ना? बस शक करते हो, जब देखो शक करते रहते हो। अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, साहब जी के घर में आराम से रह रहे हो। तुम्हें तो साहब जी को मान सम्मान देना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ठीक हुआ, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। मार ही तुम्हारा इलाज है, समझे? क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए? मारो मारो उसे। बस बस, अब रुक जाओ। सुन, अब दोबारा ऐसी हरकत की ना तो ये सब जो है ना पहलवान मार मार कर तेरी हालत बिगाड़ देंगे। चलो जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। छी 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 छी, आखिर में तुमने चोरी की? चोरी बस अपने नशे का जुगाड़ करने के लिए? छी 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 छी, इस तरह साहब जी के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा किया। साहब जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, इतना, और तुम इतने बेईमान हो। एक बार भी नहीं सोचा जिसका खा रहे हो, जिसका पहन रहे हो, उसी के घर में चोरी कर रहे हो। छी 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 छी। सावित्री, तू जानती है कि मैं नशा नहीं करता हूँ। तू ये भी जानती कि मैंने चोरी नहीं की, तब भी तूने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया है। चलो सावित्री, इसके पीछे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। सुन, तुझे अब इस घर में केयर टेकर का काम करने की जरूरत नहीं है। आज से तू कोई और काम करेगा। हाँ, इस घर में तू रह सकता है, पर अब कब बाहर जाता है, कब अंदर आता है, इन सब बातों पर हमारे लोग नजर रखेंगे। तो अब जरा संभल के रहना। और अगर सावित्री पर तूने किसी तरह का अत्याचार किया तो मैं तुझे सावित्री मेरी बीवी है।
की कोई भी बात नहीं मानूंगा। जी जी जी, उस आदमी को बिना कसूर के इस तरह से मारा? समझ गई, अब समझ गई मैं। इसलिए उसमें इतना गुस्सा है, इसलिए वो किसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। बलराम जी, उसके बाद क्या हुआ? बहुत रात हो चुकी है मेम साहब, जाइए आप लोग विश्राम कीजिए, बाकी की पूरी कहानी कल सुनाऊंगा। वो देखो, उसे रोने दीजिए मेम साहब, बहुत दिनों बाद उसका मन हल्का हुआ है। उसे और परेशान करना उचित नहीं है। उसके बारे में अब हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। आप लोग जाइए, विश्राम कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि अब वो आप लोगों को कभी तंग नहीं करेगा। चलिए चलिए चलते हैं। अच्छा साहब, कल रात सब ठीक था ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं बलराम जी, कल रात और कुछ नहीं हुआ। और फिर हम लोग बहुत सतर्क थे, एकदम तैयार थे, और फिर हम लोग रात भर बस जागते ही रहे। नहीं, मैं तो सो गया था, थोड़ा थक गया था इसलिए आंख लग गई। बलराम जी, आश्चर्य है कि कल रात फिर कुछ नहीं हुआ। उस बिस्तर पर आप नहीं सोई थी ना मेम साहब? नहीं, मैं तो खिड़की के पास खड़ी थी। ये सोए थे, पर कब इनकी आंख लग गई थी ये मुझे नहीं पता। और उसके बाद तो सुबह ही हो गई थी, मैं निकल आई थी। आप अकेले कहीं मत जाया करो मेम साहब, आपको कुछ हो गया ना तो मेरी जान भी नहीं बचेगी। आपको कुछ क्यों होगा? आप थोड़ी ना मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, मैं तो अपनी मर्जी से जा रही हूँ। बलराम जी, आपसे कहानी सुनने के बाद हमारे मन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं। कुछ एक सवाल। बलराम जी, बोल रही थी कि मांगो के कमरे में तो ताला लगा हुआ है, अगर आप उसे खोलकर हमें दिखाते तो बहुत अच्छा होता। नहीं। क्यों नहीं? देखिए, आप लोग टूरिस्ट हैं, आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं, आपने कमरा किराए पर लिया है। जिस जगह आपको जाना है वो जगह मैंने बता दिया, वहाँ आप जाइए, घूमिए फिरिए। लेकिन जो जगह हम किराए पर नहीं देते या जो हमारे यहाँ वर्जित स्थान है वहाँ आप नहीं जा सकते। हिसाब से अगर आप चाहेंगे भी तो मैं वहाँ आपको नहीं ले जा सकता। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर उस कमरे में जाना मना है तो हम नहीं जाएंगे। ये बात हमें अच्छे से बता सकते थे। आपके गुस्से का कारण क्या है? सचमुच मेम साहब, आप कुछ ज्यादा ही साहस दिखा रही हैं। आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मैं तो सिर्फ वो कमरा देखना चाहती हूँ। और फिर अगर आप सारे नियम मानकर ही चलते हैं तो फिर हमें इतनी कहानी क्यों सुना रहे हैं? मांगो के बारे में इतनी बातें क्यों बता रहे हैं? वाह, मेरी ही गलती है। आप लोगों ने मंगो की कहानी सुननी चाही थी, इसीलिए मैंने सुनाई थी। कोई कहानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं चलूं? बलराम जी, ठीक है। पर अगर आप ऐसे गुस्सा हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? मैं मानता हूँ कि कोयल की ही गलती है। कोयल को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सच ही तो है कि हम कहानी सुनना चाहते थे, इसलिए तो आपने कहानी सुनाई थी, है ना? आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो बार बार मना किया था 3 नंबर कमरे में रहने से। हम ही जबरदस्ती गए थे। हमने ही हर मामले में जोर दिया। वो क्या है ना, वो मांगो के कमरे में क्या है ये कोयल को पता नहीं है ना, और मांगो के कमरे में ताला लगा हुआ है, इसलिए उसने पूछ लिया। अब जब आप मना कर रहे हैं हमें तो हम आपसे नहीं पूछेंगे, वो भी नहीं पूछेगी। क्या है मांगो के कमरे में? मांगो के कमरे में तो ताला बंद रहता है ना, तो फिर आप वहाँ जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं?
अगर मांगो को नुकसान पहुंचाना होगा तो वो कहीं पर भी नुकसान पहुंचा सकता है। इवन हम यहाँ खड़े हैं तो भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आप बार बार उस कमरे में जाने से मना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा है नुकसान की वजह से आप वहाँ नहीं जा सकती। तो फिर? मेम साहब, मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, जब आपका बोलने का मन ही नहीं है तो फिर रहने दीजिए। हाँ, और आप भी उधर मत जाइएगा। इतनी बार वहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हैं? इतना मना कर रहे हैं इसलिए तो और जाने का मन हो रहा है। चलिए ठीक है, मैनेजर साहब आने वाले हैं 2-4 दिन में। उनका फोन आया था। यहाँ आने के बाद उनको पता चलेगा कि आप लोगों का कमरा बदल चुका था। उसके बावजूद आप लोग फिर 3 नंबर कमरे में आ गए। इतना सब उत्पात हो गया तो क्या होगा? मेरी नौकरी बचेगी? अरे हम उन्हें नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम कहेंगे कि सब ठीक है। ऐसा बोलेंगे साहब? हाँ। वाह। आपको बचाने के लिए मैनेजर से जो कहना है हम कह देंगे, पर आप हमें मांगो का कमरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बस यही समझ में नहीं आ रहा है। आप ना मैनेजर को जो समझ में आए बोलिए। हमको बचाने की जरूरत नहीं है, हमको नौकरी की चिंता नहीं है। धत तेरे की। आखिर बात क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर अगर वो नहीं जाना चाहता है तो तुम्हें भी उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। अब देखो, हम कहानी के अंतिम भाग तक पहुंच चुके हैं। पर बीच में तो उनका मूड खराब हो गया और इसलिए तो कहानी नहीं सुना पाए और चले गए। अब बुलाने पर भी नहीं आएंगे। वो हम पर बहुत गुस्सा हो गए हैं। बलराम जी इतना मना कर रहे थे, इसलिए तो मेरा मन और भी कह रहा था वहाँ जाने के लिए। देखो, मैं भी मना कर रहा हूँ, तुम वहां नहीं जाओगी। मैं जरूर जाऊंगी। क्या है वहाँ? मांगो अगर 3 नंबर कमरे में इतना उत्पात मचाता है तो आखिर उसके कमरे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बलराम जी ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है? कोयल, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोयल, मुझे लगता है बलराम जी बहुत गुस्सा हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं दिया। नाश्ते के लिए हमें बलराम जी के पास ही जाना होगा। और दोपहर में वो कह रहे थे कि देसी मुर्गी बनाएंगे। तुमने ऐसा मुद्दा उठाया ना कि पूरा मामला ही उलझ गया। मुझे नहीं लगता कि बलराम जी ज्यादा देर तक गुस्सा होकर रह सकते हैं। चलो हम चलते हैं, देखना सारा गुस्सा कम हो जाएगा। पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब उस तरफ नहीं जाओगी। किस तरफ? और किस तरफ? जहां मांगो रहता था, वहां केयर टेकर वाले कमरे में। तुम अब वहां नहीं जाओगी। देखो, बलराम जी मना कर रहे हैं, जरूर उन्हें किसी मुसीबत की आशंका हुई होगी। मुझे नहीं लगता कि बलराम जी किसी मुसीबत की वजह से हमें वहां जाने से मना कर रहे हैं। तो फिर? मुझे लगता है कि उस कमरे में शायद कोई शक्ति छुपी हुई है जिसके बारे में बलराम जी हमें बताना नहीं चाहते। कोयल, तुमने तो अपनी खुद आंखों से देखा था कि वहाँ कमरे में ताला बंद था। देखा था, पर बंद कमरे के भीतर क्या रहस्य है ये तो नहीं जानती ना। मतलब ही तो अभी साफ नहीं हो पा रहा है और इसलिए तो मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। ठीक है, हमें मांगो की कहानी सुनने से मतलब है, जिससे मांगो की आत्मा को शांति मिलती है, जो मांगो के लिए अच्छा भी है और हमारे लिए भी अच्छा है। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, बात खत्म। इस मकान का रहस्य मुझे बहुत बेचैन कर रहा है अर्जुन। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। वो तुम्हें जो भी लग रहा हो, पर अब मैं तुम्हें एक पल भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। किसी भी तरह की मुसीबत में अब मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। हर बार अटैक तुम पर ही हुए हैं। कोयल, कल रात को कितनी खतरनाक घटना घटी थी, याद है तुम्हें? तुम बेहोश हो गई थी और तब मेरी क्या हालत हुई थी ये समझ सकती हो तुम? इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम रिस्क लोगी? तो फिर मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। अर्जुन, तुम बेकार में डर रहे हो। तुम डरो मत, देखना मुझे कुछ नहीं होगा। हम बहुत अच्छे से घर लौट जाएंगे। चलो। बलराम जी, आज आप हमारे साथ बैठकर खाएंगे। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। हाँ, मैं आप लोगों के साथ बैठकर इस टेबल पर खाना खाऊंगा और अचानक वो मैनेजर आ गया तो क्या? क्या होगा?
आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम आपको लेकर अपने घर चले जाएंगे। नहीं, बार बार बोल रहा हूं, मत बोलिए ये बात, मत बोलिए ये बात। क्यों? आप कहीं और जाना क्यों नहीं चाहते? नहीं। पर क्यों? इस हवेली में मेरा मन लग गया है साहब। मांगो का इतना उत्पात, इतने डर के बावजूद आप कह रहे हैं कि आपका मन लग गया है इस घर में? क्यों बलराम जी? मांगो तो मेरा कभी नुकसान नहीं किया, कभी नहीं किया, और उम्मीद करता हूँ आगे भी वो नहीं करेगा। और अगर मांगो की आत्मा मुक्ति पाकर इस घर से चली जाए तो फिर तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। फिर मेरा यहाँ से कहीं जाना नहीं होगा मेम साहब, कहीं जाना नहीं होगा। क्यों? मतलब क्यों नहीं जा सकते आप? ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं आपको कोलकाता घुमा लाऊंगा, 7 दिनों के लिए चलिएगा, फिर मैं आपको यहाँ वापस ले आऊंगा। हाँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? साहब बार बार बोल रहा हूँ, ये बात मत बोलिए। बलराम जी, आप इस घर को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते? सिर्फ मांगो के लिए या फिर कोई और भी कारण है? कोई कारण नहीं है दूसरा। बलराम जी, आप मुझसे इतना चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया आपसे? ठीक है, अब मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे माफ कीजिएगा मेम साहब, मेरे दिमाग में अचानक चिंगारी भड़क गई। क्यों? क्यों चिंगारी भड़क गई? पर कोयल ने ऐसा क्या कहा? कोयल ने कहा कि इस घर में मांगो के अलावा और क्या कारण है? ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते? अरे क्या रहेगा यहाँ पर मेरा? क्या रहेगा साहब? न बीवी, न बच्चा, न कोई परिवार, कौन रहेगा? बार बार क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर आपको जाने में परेशानी क्या है? साहब आप लोग यहाँ घूमने फिरने आए हैं, आपने पैसे खर्च किए हैं, कमरा बुक किया है, आप लोग घूमिए फिरिए देखिए फिर चले जाइए। मेरी समझ में नहीं आता, इतने लोग यहाँ पर आए, कभी किसी ने मुझे अपने साथ ले जाने की जिद नहीं की, फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? बलराम जी, आपने दूसरे लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया है। आपने हमसे कितनी सारी बातें की हैं और इन कुछ दिनों में हम लोगों को आपसे लगाव सा हो गया है। अगर हम लोग कोलकाता चले भी गए तो हम लोगों को आपकी फिक्र होती रहेगी, इसलिए हम इतनी बार आपसे कह रहे हैं कि कोलकाता चलिए। बलराम जी, कोयल की बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन याद आएगी साहब, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन 2-4 दिन जैसे जाएंगे ना, आप लोग मुझे भूल जाएंगे। अच्छा, आप कुछ दिनों के लिए ही चलिए ना, कुछ दिन वहां जाकर रहिएगा, उसके बाद आ जाइएगा। नहीं साहब, इस हवेली की 4 दीवारी में मैं कैद हो चुका हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं। ये बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हैं? आखिर बलराम जी को कौन रोक रहा है? और भी कोई रहस्य तो नहीं जुड़ा हुआ है इनके जीवन से? ठीक है, तो मैं भी बिना जाने नहीं रहूंगी। पहले आपके यहाँ रुकने की वजह जानूंगी, उसके बाद ही यहाँ से जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, आप मत जाइएगा, पर पूजा के समय कोलकाता चलेंगे दर्शन के लिए। पूजा के समय वहां बहुत मजा आता है। अगर आप चलेंगे तो हम आपको वहां घुमा कर दर्शन करवा लाएंगे। नहीं साहब, अब मुझे वो सब देखने की इच्छा नहीं होती। पहले इस हवेली में ही कितनी अच्छी पूजा होती थी। अच्छा? हाँ मेम साहब, इस हवेली में बहुत धूमधाम से कभी पूजा होती थी। बलराम जी, वो क्या है ना, घर वाले हमें जल्द से जल्द लौटने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ आप भी कहानी खत्म नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत ही टेंशन हो रही है। अर्जुन, बहुत बात हो गई। बलराम जी बैठिए तो मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, बाप रे बाप, मैं आप लोगों के साथ नहीं खा सकता मैम साहब, आप लोग खाइए खाइए। हर बार आप जिद करेंगे और जीत जाएंगे, यही सोचा है ना आपने? पर अब नहीं, आप बैठिए। मैम साहब, मैं कभी अकेले नहीं खाता, मेरे साथ एक और थाली होती है। मांगो के लिए ना? ठीक है। मांगो से आप बहुत प्यार करते हैं ना? पर मांगो को आपने पहचाना कैसे?
ये सारी बातें आपने हमें नहीं बताई। बोलता हूँ साहब, बोलने का समय क्या भाग रहा है? ठीक है बलराम जी, बताने की जरूरत नहीं है। आप हमें जैसे कहानी सुना रहे थे वैसे ही सुनाइए। मैं 4 लोगों के लिए खाना निकाल रही हूँ। मेम साहब, हमारा प्लेट हमको दे दीजिए। हम इस कुर्सी टेबल पर बैठकर नहीं खा सकते, हम नीचे बैठ जाते हैं। और मांगो का? उसका भी हम ही को दे दीजिए। आप सच में हमारे साथ बैठकर नहीं खाएंगे? साहब, हम कभी कुर्सी पर बैठकर और टेबल पर रखकर नहीं खाए हैं। आज खाकर देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत हुई तो आप नीचे बैठ जाइएगा। ठीक है। हाँ, बैठ जाऊं? हाँ बैठ जाइए। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो ये भी कर लेता हूँ आज। अरे जय हो जय हो। वाह, ये लीजिए। और ये आपके मांगो के लिए। हाँ, हे महाराज, आराम से। बलराम जी, अब बाकी की कहानी सुनाइए ना। मतलब जब उसे चोरी के मामले में फंसा दिया गया, उसके बाद मांगो ने क्या किया? उसी दिन से मांगो हमेशा इस ताक में रहता था कि वो जज साहब से बदला कैसे ले। तो क्या उसने बदला लिया? प्रयास तो किया था उसने, लेकिन सफल कहाँ हुआ। क्या हुआ था? कैसे बदला लेना चाहता था? उस घटना के बाद मांगो एकदम शांत हो गया, एकदम शांत। उसकी आंखों से चिंगारी निकलती थी। वो इतना शांत हो गया कि सावित्री भी डर गई। वो कभी सावित्री के साथ झगड़ा नहीं करता था। एक अच्छे बच्चे की तरह घर में चुपचाप बैठा रहता। सावित्री उसे जो भी खाने को देती, चुपचाप खा लेता था। उसके आक्रोश को सावित्री समझ रही थी। एक दिन उसके अंदर के इस आक्रोश को जानने के लिए सावित्री मांगो के पास रात को रह गई। क्या रे, क्या बात है? आज तुम जज साहब के घर पर नहीं गई? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या जज साहब के घर पे सोती हूँ जो मैं जज साहब के घर पे जाऊंगी? क्यों ऐसी वैसी बातें करते हो तुम? मैं जज साहब के घर पे क्यों जाती हूँ पता है? जज साहब ने कहा है कि वो हमारे लिए एक जमीन खरीद के देंगे। सिर्फ जमीन खरीद के ही नहीं देंगे, एक घर भी बना के देंगे और कुछ कैश पैसे भी देंगे। और उन पैसों को लेकर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। फिर जज साहब से हम लोग कोई संपर्क नहीं रखेंगे। ये क्या लेकर जाएगी? क्या मतलब? सब कुछ तो जज साहब को दे चुकी हो। अब मुझे क्या मिलेगा बोल सकती हो क्या? बिना मतलब की बातें क्यों कर रहे हो तुम? अब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, सब उस जज साहब के लिए। मेरे लिए तुम्हारे पास क्या है सावित्री? क्या रखा है सावित्री? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो?
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। यकीन करो, तुम्हारे लिए मुझे बहुत दुख होता है। उस दिन जज साहब बोल रहे थे ना कि वो तुम पे केस करेंगे, तुम जेल में चक्की पीसते। मैंने मना किया करके तो मेरे ऊपर दया क्यों की सावित्री? क्यों की दया? तुम मेरे पति हो ना, इसलिए तुम मेरा आज हो, तुम मेरा कल भी हो। तुम्हारे लिए तो मैं मांग में सिंदूर लगाती हूँ। जज साहब ने तो अभी मुझे अपने मन में बसाया, कल को हो सकता है भगा भी देंगे, फिर किसी और को अपने मन में बसा लेंगे। लेकिन तुम्हारे साथ तो मेरा पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन हमारा ये रिश्ता तो जन्म जन्म का है ना। मुझे जरा सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे इतने पास बैठी हूँ, मेरी छाया तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, इसके बाद भी तुम्हें नींद आ रही है? कैसे मर्द हो तुम? तुमसे कहा था ना मुझे इस तरह से मत देखना, कहा था ना मैंने। तुम्हारे इस तरह देखने से मेरे मन के अंदर बहुत दुख होता है। इस तरह से मत देखो मुझे। मुझसे तुम्हें डर लग रहा है सावित्री? डर लग रहा है क्या? ये क्या कह रहे हो? मैं क्यों डरूंगी तुमसे? मुझे डर नहीं लगता, डर नहीं लगता मुझे। तो फिर एक काम करो, जाओ सो जाओ और मुझे भी सोने दो, बहुत नींद आ रही है मुझे। उसके बाद क्या हुआ? उस रात जज साहब और सावित्री बहुत गहरी नींद में सोए थे। सावित्री की पहले जज साहब से बात हो चुकी थी कि मांगो को शांत करने के लिए कुछ दिनों तक सावित्री जो है वो जज साहब के पास नहीं सोएगी, और जज साहब इस बात को मान भी गए थे। उसके बाद जज साहब रात को दरवाजा बंद करके नहीं सोते थे। दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार हमेशा लगे रहते थे और दरवाजा खुला करके वो सोते थे। सावित्री देवी गहरी नींद में सो रही थी। मांगो ने देखा
और चुपचाप हाथ में कटार लेके बरामदे की तरफ बढ़ गया। जज साहब गहरी नींद में सो रहे थे। मांगो हाथ में कटार लेकर धीरे धीरे दबे पांव जज साहब के कमरे की तरफ जा रहा था। सावित्री देवी समझ गई कि उसके पास कोई नहीं है। मांगो वहां पर पहुंच गया जहां पर पहरेदार सो रहे थे। इधर सावित्री देवी सब कुछ समझ गई कि आज मांगो कुछ सर्वनाश करने वाला है। वो दौड़ के जज साहब के कमरे तक चली गई। लेकिन तब तक मांगो जज साहब के कमरे के भीतर जा चुका था। क्या हुआ सावित्री, क्या हुआ? मांगो को देखा क्या? मांगो को? नहीं, मैं तो गहरी नींद में अनर्थ था। हो गया है, अनर्थ। रुक जाओ। बलराम जी, उसके बाद क्या हुआ? मांगो मांगो पकड़ा गया क्या?
साहब, मांगो खाना खाने आया था। हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे ना, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। उस दिन सबके सामने मांगो पकड़ा गया, जानते हैं, सबके सामने। बलराम जी, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे दिन हवेली में पुलिस आई, मांगो को पकड़कर ले गई। लेकिन मांगो पुलिस के साथ जाते समय सर झुका के नहीं गया साहब। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैंने कोई अन्याय नहीं किया है, मैंने कोई भी अन्याय नहीं किया है। मैंने अब तक जो मैं नहीं कर पाया उसे अब मैं जरूर करूंगा। सावित्री, तेरे सांप का मैं खून कर दूंगा, देखना, खून कर दूंगा उसका। नहीं मिटा पाया तो मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। खून कर दूंगा, मिटा दूंगा तुम्हें, याद रखना। ऑफिसर। यस सर। केस कल कोर्ट में जाएगा। मैंने आपसे जो जो बोला था अच्छे से लिख लिया है ना? अटेम्प्ट टू मर्डर, याद है ना? यस सर, जैसा आपने कहा है वैसे ही रिपोर्ट लिख दूंगा सर। उसके बाद मांगो को जेल हो गई ना? जेल? अरे मांगो को आजीवन कारावास भी हुआ होता ना साहब, तो मांगो वापस घर आ जाता। लेकिन जज साहब का प्रभाव कुछ ऐसा था, इतने सारे झूठे केस उसके ऊपर लाद दिए कि उसे फांसी की सजा हो गई। फांसी? और उनकी बीवी? जिस दिन फांसी की सजा हुई, सावित्री उस दिन दोबारा जज साहब के कमरे में आई। क्यों? सावित्री इस बीच जज साहब के घर पर नहीं रहती थी? जिस दिन मांगो को पुलिस इस हवेली से पकड़ कर ले गई, सावित्री के मन में पता नहीं ऐसा क्या परिवर्तन हुआ। अब वो जज साहब से उतना मिलती जुलती नहीं थी, खाना बनाती, सारा काम करती। लेकिन अब वो जज साहब के कमरे में नहीं खाती थी। लेकिन उस दिन सावित्री फिर आई। वो क्या बोलना चाहती थी? सावित्री को काफी खुशी हुई होगी, उसे तो अब कोई समस्या ही नहीं थी। वो जरूर बोलना चाहती होगी, जज साहब अब मुझसे शादी करके मुझे सम्मान दीजिए, यही ना? मनुष्य का मन नहीं कह सकते हैं साहब, कब परिवर्तित हो जाए, खास करके औरतों का। लेकिन उस दिन सावित्री जज साहब के कमरे में आई और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? साहब जी, मेरे पति को छोड़ दीजिए, साहब जी, मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे आजकल तो तुम एकदम गूलर का फूल हो गई हो, मेरी तरफ आंख उठाकर देखती भी नहीं हो। अब तुम आंख उठाकर नहीं देखोगी तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उपवास करके थोड़ी गुजारूंगा। कल से मेरी देखभाल करने के लिए एक नई लड़की आ रही है। जानती हूँ साहब, मांगो ने पहले ही मुझे सब बता दिया है और मैं भी जानती हूँ। आपका नशा उतर जाने के बाद हम जैसे को छोड़ देने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगता। उस वजह से नहीं साहब जी। अच्छा साहब जी, आप मेरे एक सवाल का उत्तर देंगे? मांगो तो आपको मारने के लिए आया ही था, पर मारा तो नहीं ना? मैंने तो आपको बचाया था ना, और मेरे बचाने की वजह से ही उस रात आप बच गए थे साहब जी। फिर क्यों मेरे पति को झूठ में फंसा दिया, फांसी का हुक्म क्यों दिया साहब जी? क्यों और 4 झूठे इल्जाम लगा दिया आपने उस पर? आपने क्यों कहा कि उसने पहले भी कई खून किए हैं? क्यों उसे झूठे खून के इल्जाम में फंसाया? क्यों साहब जी? मैंने किस लिए क्या किया है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा क्या? हाँ, देना होगा आपको। मैं उसकी बीवी हूँ। ये बीवी वाली बात मत बोलो तुम। क्या है कि तुम्हारे मुंह से बीवी बोलना अच्छा नहीं लगता।
तुम्हारे बारे में कुछ भी छुपा नहीं है मुझसे। उसके फांसी के हुक्म को बदल दीजिए साहब जी, बदल दीजिए फांसी के हुक्म को। पागल हो गई हो क्या? बदल दूं मतलब? अरे एक बार सजा होने के बाद सजा बदली जा सकती है क्या? अच्छा, फांसी से पहले उनकी मुलाकात हुई थी क्या सावित्री के साथ? बलराम जी, सावित्री मुलाकात करने गई थी क्या? हाँ, गई थी।